डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीआर क्लासेज बाय सोनू सर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी के लिए एक नया कोर्स लेकर के आया हूं। उस कोर्स का नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स, यानी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के बारे में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेकेंड सेमेस्टर या जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए, चाहे वो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हों या सिविल इंजीनियरिंग के हों या केमिकल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हों, सभी छात्रों को मैकेनिक्स सेकेंड सेमेस्टर में अलॉट होता है। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय लॉकडाउन है तो क्लासेस चल नहीं रही हैं, इसलिए हमने आपके लिए ऑनलाइन ही ये कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस कोर्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन भी छात्रों को ये कोर्स अलॉट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं ये लेक्चर डालूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे मुख्य एक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम इस लेक्चर को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं या स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मुख्य चीज़ क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारा देश कोरोना जैसी बीमारी से ग्रसित है, जिससे बचाव के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वह इस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें। दूसरी सबसे मुख्य चीज़, आप ये सोच रहे होंगे कि इस ऐप से क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ऐप के माध्यम से जो भी जानकारी आपसे पूछी जाए आप उनको सही सही जानकारी दें। दूसरा सबसे मुख्य चीज़ क्या होगी कि ये जो ऐप होगी वो आपके ब्लूटूथ हमेशा आपके ऑन रहेंगे, जिससे वह आपके आसपास अगर कोई भी कोरोना मरीज है तो वह उनको कनेक्ट कर लेगा और आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा और आप अलर्ट हो जाइए। ठीक है, यानी इस प्रकार वह आपको क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। ठीक है, तो चलिए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वह टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते कैसे हैं। ठीक है, चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र। देखिए गुरुत्व केंद्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा एक पिंड है और उस पिंड का जो टोटल वेट है, यानी जो टोटल भार है, वह किसी न किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर रहा होगा, कार्य कर रहा हो। मान लीजिए ये पर्टिकुलर पॉइंट है आपका, और अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर इस पिंड का टोटल वेट कार्य कर रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। चलिए अब हम परिभाषा देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, बस करना कुछ नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके जो परिभाषा मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाई है उसको आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या लिखा है, वह बिंदु जहाँ किसी पिंड का समस्त भार एक बिंदु भार के रूप में कार्यरत माना जा सके उसे इस पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी ठोस पिंड है, अगर उस पिंड का समस्त भार अगर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर कार्य कर रहा है तो उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है आपका सेंट्रॉयड। अब देखिए सेंट्रॉयड क्या होता है कि जैसे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो किसी ठोस पिंड की बात करते हैं। जब हम कोई समतल ले लें, जैसे मान लीजिए हमने एक समतल लिया, अब देखिए जब हम समतल लेते हैं तो इसमें हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी इस समतल का अपना क्या होगा, एक क्षेत्रफल होगा। तो इस समतल का जो क्षेत्रफल है वह जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करता है, वर्क करता है या कार्य करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड यानी केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी समतल का केंद्रक वह बिंदु है जिस पर उस ज्यामितीय आकृति के क्षेत्रफल को संकेंद्रित माना जा सके। कहने का मतलब किसी भी समतल का, चाहे वो आपका आयत हो चाहे आपका वृत्त हो, ठीक है,
चाहे आपका त्रिभुज हो, इन सभी का जो क्षेत्रफल होगा जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करेगा, कार्य करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड में क्या अंतर है। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब हम किसी ठोस पिंड का क्या करते हैं, निकालते हैं गुरुत्व केंद्र, तो वह आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। कहने का मतलब जब हम किसी ठोस पिंड की बात करें तो वहां पर हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। जब हम किसी समतल की बात करें तो वहां पर हम लोग क्या निकालते हैं, सेंट्रॉइड निकालते हैं। तो आपको अंतर, इस माध्यम से आप अंतर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किसी पिंड का निकालते कैसे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने लिया है एक ठोस पिंड जिसका हमने टोटल वेट मान लीजिए क्या है, यम है। यहां पर दो एक्सिस है, ठीक है, एक है आपका एक्स एक्सिस और दूसरा क्या है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब इस ठोस पिंड का अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो मान लीजिए किस पॉइंट पर कार्य करता है, ओ पॉइंट पर, जिसकी एक्स अक्ष से दूरी वाई बार और वाई अक्ष से दूरी क्या है, एक्स बार है। ठीक है, अब हमने क्या किया, मान लिया कि ये जो पिंड है कई छोटे छोटे पिंडों से मिल करके क्या बना है, जिसका द्रव्यमान है m1, m2, m3, m4। ठीक है, अब हमने ये मान लिया जहां जो m1, m2, m3, m4 हैं वह टोटल द्रव्यमान के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी m1 प्लस कैपिटल M बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस हम क्या कह सकते हैं, m4 कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, m4। तो अब अगर हम डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें यहाँ पर निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो अगर मान लीजिए हम एक्स अक्ष के परितः सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें, तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वह जो पर्टिकुलर पिंड का होगा वह सभी अलग अलग कांटों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम टोटल पिंड का द्रव्यमान क्या मान रखे हैं, यम, और इसकी सेंटर ऑफ यहाँ से एक्स अक्ष से डिस्टेंस क्या है, क्योंकि एक्स अक्ष के परितः निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस कहाँ पर लेते हैं, वाई बार पर। तो अगर हम यहाँ से वाई बार इसकी डिस्टेंस है तो जो कैपिटल एम इंटू वाई बार होगा, ठीक है, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो जो कैपिटल एम इंटू वाई बार होगा वह अलग अलग पिंडों के कांटों के योगफल के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4। अगर और भी सेक्शन हो तो इसको हम डैश डैश ऐड कर सकते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि जो कैपिटल एम होगा वह m1 प्लस m2 प्लस m3 के या m4 जो भी हो इसके क्या होता है, बराबर होगा। तो कैपिटल एम नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल गया कि अगर हम कैपिटल वाई बार निकालें तो कैपिटल वाई बार जो होगा वह हमारा अलग अलग कांटों के योगफल बटे उन कांटों के द्रव्यमानों के योगफल के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही अगर हम वाई एच के परितः गुरुत्व केंद्र निकालें, किस एच के परितः निकालें, वाई एच के परितः निकालें, तो देखिए जब हम वाई एच के परितः निकालते हैं, ये हमारा वाई एच होता है, वाई एच के परितः निकालते हैं तो डिस्टेंस किस पर चलते हैं, एक्स एच पर। तो अगर हम टोटल द्रव्यमान मान रखें एम और इस पॉइंट ओ पर जो इसका यहाँ से डिस्टेंस है एक्स बार है, तो m इंटू एक्स बार जो होगा वह m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही यह है m जब नीचे जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो यहाँ से हमें यह फार्मूला मिल गया, ठीक है, कि कैपिटल x बार बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने निकाला कि जब कोई पिंड हो जिसका द्रव्यमान क्या दिया गया हो, जिसका द्रव्यमान दिया गया हो, तो उसका हम लोग गुरुत्व केंद्र कैसे निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको द्रव्यमान की जगह पर अगर कोई समतल दे देगा तब हम कैसे गुरुत्व केंद्र निकालेंगे। ठीक है, तो किसी समतल का गुरुत्व केंद्र कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपका कोई समतल है, ठीक है, और किसी समतल का अगर हम ये जैसे मान लीजिए कोई समतल है, अगर इस समतल का हमें जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, कौन कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के परितः मान लीजिए इसका हमें गुरुत्व केंद्र निकालना है, तो यह डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ये कोई पॉइंट है वो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी वाई बार और यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स बार। और ये भी हम मान लेते हैं कई कड़ों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ से जब हम लोग एक्स बार निकालेंगे
तो एक्स बार के लिए क्या लेंगे, अब चूंकि समतल है तो समतल में क्या होगा, एरिया। ठीक है, समतल में क्या होता है, एरिया। और एरिया मान लीजिए कई का सेक्शन से मिलकर बना हुआ है, तो एक्स बार के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। ठीक है, अपान a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, ऐसे अगर हमें y बार निकालना है तो क्या करेंगे, a1 y1, ठीक है, प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपान a1 प्लस a2 प्लस a3। तो इस प्रकार हम किसी भी समतल का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम लोग सेंट्रॉयड कहते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सीखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न काट होते हैं, विभिन्न काटों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग अलग सेक्शन के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर ले, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर जब भी आपको यहाँ पर डालूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।